से वो नहीं आया है, क्योंकि किसी भी डॉक्टर को अगर कफ फीवर होगा, सिम्टम्स होगा, हाँ, वो क्या कहते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं आ सकता है। और उसने अपने कोविड टेस्ट भी कराया है, वो ये क्या कहते हैं, टेस्ट अवेटेड है। वो घर में फीवर है उसको अभी भी क्या कहते हैं, उसका टेस्ट अवेटेड है, कोविड टेस्ट, इज इल, क्वारंटीन, वो घर पर है, क्वारंटीन में है, घर में ही है, क्वारंटीन में, उसका टेस्ट अवेटेड, होम क्वारंटीन है। हाँ, कितने दिनों से डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइए, कितने दिनों से? वो उसको आना था, थर्सडे आना था, थर्सडे ही कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ दिस इलनेस जी। हाँ, थर्सडे उसकी ड्यूटी थी। तो बीएमओ साहब क्या बता रहे हैं, आपने ज़रा सुना, गौर से सुना होगा, मुझे लगता है, अंदाज़ा है आपने गौर से सुना होगा। बीएमओ साहब बता रहे हैं कि वहाँ डॉक्टर अवेलेबल है, पहले ही बता रहे हैं कि वहाँ डॉक्टर अवेलेबल है। हमने उन्हें पहले ही बताया था कि हम मीडिया से हैं, हम ये खबर बना रहे हैं, तो उन्होंने बताया क्या क्या असल हक़ाइक़ है। उन्होंने बताया डॉक्टर साहब वहाँ पे, जब हमने उनसे बताया कि वो नहीं, उन्होंने कहा नहीं दूसरे आ रही, और जिस डॉक्टर साहब का उन्होंने बताया, उन्होंने कहा वहाँ पे दूसरी डॉक्टर का जबीन का नाम उन्होंने बताया। हम थोड़ा सा इस मामले को साफ़ करना चाहेंगे। डॉक्टर जबीन जो है, जिनका इन्होंने बताया, वो ISM से ताल्लुक़ रखती है और यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर दूर दूसरे सेंटर पर तैनात है। सोगाम हॉस्पिटल में तैनात नहीं है, बल्कि वो दूसरे सेंटर पर है जिसे लालपुरा कहा जाता है, उसकी वहाँ पर तैनाती है, और वो कल वहाँ पर थी नहीं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हमें डॉक्टर साहब उन्होंने बताया, बीएमओ साहब बता रहे कि वो अभी 1 बजे तक पहुंच जाएगी। जब हमने उन्हें कहा अभी पहुंच जाएगी, और जब हमने उनसे बताया टाइम ही नहीं 1 बज गया तो कब पहुंचेगी, तो उनका कहना था अभी बस आ रही है, उनके हस्बैंड की गाड़ी ख़राब वगैरह हुई है। हम पूरा जानते हैं वो कहाँ पर है, किस तरह से है, लेकिन वहाँ पर किस तरह से इस हेल्थ सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और जो 2 लेडीज़ वहाँ पर आई थी, उन गरीब ख़वातीन को फिर कुपवाड़ा जाना पड़ा, कोई ट्रांसपोर्ट उनके पास अवेलेबल नहीं था। वहाँ हॉस्पिटल में एम्बुलेंस, साफ जाहिर है वहाँ गरीब के लिए एम्बुलेंस तो दी नहीं जाती है। ये सब कुछ मामला जो है ये लोलाब सोगाम के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हुआ, नाम का सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, लेकिन वहाँ पे अमला कहाँ था, ये सवाल उठा रहा है इंतज़ामिया। बाद में हमने डायरेक्ट हेल्थ सर्विस कश्मीर से भी रब्ता कायम किया, उनने यकीन दिलाया डॉक्टर मट्टू ने कि वो इस मामले की तहकीकात करेंगे। लेकिन हम अरबाब इक़दार तक की बात पहुँचाना चाहते हैं कि शोबा तिब में हम पर कई बार सवाल उठते हैं, हमारे शोबा तिब पर सवाल उठते, और इन्हीं सवालात के कटघरे में 2 मामलात ऐसे हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार के सामने और भी कई मामलात हैं, और इन मामलात में कश्मीर से बाहर कश्मीरी जो हैं उनको लाने के इक़दाम के हवाले से सरकार के पास क्या क्या इक़दाम हैं, ये हर बार पूछा जा रहा है। ये हमें दिल्ली से भी पूछा जा रहा है, हमें बेंगलोर से भी पूछा जा रहा है, हमें चंडीगढ़ से भी उन कश्मीरियों ने पूछा है जो वहाँ मजबूरी के आलम में फंसे हुए हैं। दिल्ली में इलाज कराने गए थे, कानपुर पढ़ाई करने गए थे, बेंगलोर गए हुए, और करीबन 600 लोग बेंगलोर में हैं, और उन्हीं बच्चों के हवाले से सरकार के इक़दाम उठा रही है। फ़िलहाल सरकार ने परसों जैसलमेर से लाया है, आज कोटा से भी लाए, और आज SRTC की 15 गाड़ियों में करीबन 300 से ज़ायद बच्चों को लाया जा रहा है। उन्हें कश्मीर पहुँचाया जाएगा, और बताया जाता है कि वो वहाँ से निकल चुके हैं। आज रात देर गई या सुबह तक वो कश्मीर पहुंच जाएंगे। उनमें एक अच्छी तादाद लद्दाख की भी है, कश्मीर से भी उनका ताल्लुक है, जम्मू सूबे से भी हैं। लेकिन असल बड़े पैमाने पे इन बच्चों को वापस लाने के सरकार क्या करिए, ये सवाल हर जगह से पूछे जा रहे हैं, और इन सवालों का जवाब हमें सरकार के गलियारों से कहीं नहीं मिल रहा है। क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी? क्या जिन लोगों के पास पिछले 5 दिनों से खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, मुल्क के दूसरे हिस्सों की बात कर रहा हूँ, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं बेंगलोर की बात कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, जहाँ कश्मीरी हैं, ये हिमाचल की बात कर रहा हूँ, मंडी की बात कर रहा हूँ, मैं अलग अलग जगहों का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मुख्य जगहों की खास जगहों का नाम लेते हुए बताऊँ, वहाँ कश्मीरी एक बड़ी तादाद में फंसे हुए। तेलंगाना से भी हमें कॉल्स आई है कि वहाँ कश्मीरी फंसे हुए हैं। दूसरी रियासतों के सरकारें अपने अपने बच्चों को ले गई है, सिर्फ कश्मीरी क्यों अब तड़पता और बिलखता रहेगा? ये सवाल अरबाब इक़दार से, और अरबाब इक़दार से ये भी सवाल कि अगर आप नहीं ला सकते हैं, उन्हें पासेस दे दीजिए, वो खुद भी आ सकते हैं, वो इस तरह का मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस वक्त हालत ख़राब है, वहाँ पे उनके पास खाने पीने कुछ नहीं है। और दिल्ली से हमें कई लोगों ने बताया कि दिल्ली का जो रिलेशन है वो उनके साथ, दिल्ली में जो कश्मीर के जो ऑफिस है वो उनके साथ, PRO जो वहाँ पे है वो पूरी तरह से कॉपरेट नहीं कर रहा है। ये दिल्ली और कश्मीर की बात, लेकिन जहाँ लोग परेशान हैं उसी परेशानी से निपटने के लिए कश्मीर में सरकार काम भी करी है। और श्रीनगर में आज
ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर ने फ्री राशन के जो किट्स हैं वो श्रीनगर के ऊपरी इलाके में यानी सनत नगर के ऊपरी इलाकों में तकसीम भी किए और यहाँ इंतज़ामिया भी थी, लोग भी थे और खुशी का इज़हार भी किया जा रहा था कि कोई न कोई इस वक्त इन हालात में उनकी मदद को पहुँच रहा है। अब्दुलरशीद मल्ला नायब तहसीलदार सनत नगर आज चूँकि डी सोबनिस हदायतस पे किट मतलब हर कुन तहसील 3-3 सास किट सूजिक तथ मज नायाबतस 1500 किट ये फिलहाल ये लिस्ट उस कंप्लीट कोर एज पर गवर्नमेंट रूल्स तमी हिसाब से दिवान फी कुन कुंबस मतलब फी गरीब तबकस जन मजूर पेश गरीब तबक टोटल कहें तिहद खतर दिवान वनकस किट फी फैमिली करान इशू एज पर डायरेक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी। चलिए, मुल्क में इंतज़ामिया नहीं पहुँच रही है। इंतज़ामिया मुल्क से मुख्तलिफ बच्चों को, बीमारों को, दूसरे मज़दूरों को कश्मीर लाने में अभी तक पूरी तरह से कामयाब दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अंदर कुछ है। श्रीनगर के रावलपुरा के इलाके में इंतज़ामिया ने आज जो कुछ किया वो काबिल तारीफ है और इंतज़ामिया कर रही है, किट्स पहुंचा रही है, एसेंशियल कमोडिटीज़ पहुंचा रही है, लेकिन क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से भी खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। बांडीपुरा के गुंड कैसर के गाँव वालों ने आज सुबह सहरी के टाइम हमें फ़ोन किया, हमें वीडियो पर वो दिखाया, वहाँ पर जो उनको सहरी दी गई थी वो उनके बकौल खाने के लायक नहीं। वीडियो कॉल करके हमें दिखाया गया कि ये सहरी में जो उनको दिया गया है ये खाने के लायक नहीं है। तो बांडीपुरा की ज़िला इंतज़ामिया से अपील की क्वारंटीन सेंटर में जो पूरे गांव के लोग रखे गए बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि वहाँ की हायर सेकेंडरी में और वहाँ पे तो उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही नहीं है, क्योंकि 2 बाथरूम है और सबू को एक ही कमरे में, पूरे गाँव के आधी आबादी को उनके बकौल एक ही स्कूल बिल्डिंग में रखा गया है। तो फिर वहाँ क्वारंटीन कैसे हो सकता है, आइसोलेशन कैसे हो सकती है? ये बांडीपुरा के लोगों की अपील। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि पानी की किल्लत बराबर है, शहर श्रीनगर के पुराने शहर ख़ास में बराबर किल्लत है, नटीपुरा में भी बराबर किल्लत है। महकमे PHE के अफसरान से गुजारिश कि वो देखें पानी की कहाँ किल्लत है, वहाँ पहुँचाएँ। लेकिन इसके साथ ही अभी तक का आज का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पर अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। We completed our 14-day quarantine period and today we are going home. ये डरने की कोई बात नहीं है, क्वारंटीन कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रीक आउट बिल्कुल नहीं करना है। Please work together. Don't use this virus as an opportunity to fight against each other or score political punches.